हाँ, नमस्कार बच्चों। आज बेटा मैं आपको एरिया एंड पेरीमीटर के आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें आप लोग बेसिक वाले क्वेश्चन ही अभी आप लोग समझ रहे हो। बेसिक वाले क्वेश्चन लगभग 20-30 क्वेश्चन दे दूं, फिर उसके बाद में हम लोग बुक से क्वेश्चन लेना शुरू करें। ठीक है, ये बेटा मैं नवोदय सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान अटल आवासीय स्कूल के बच्चों के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, उनको उन्हीं हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप अकेडमी के बच्चे हैं तो भी आप देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में बता रहा हूँ। रेक्टेंगल और स्क्वायर का क्वेश्चन आप लोग समझ लो, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। 10 वो 11, इससे पहले मैंने 4-5 वीडियो बना चुका हूँ और वो अपलोड कर दिया, आप लोगों ने देख ली। अगर वो ना देखी तो पहले उनको देख लेना, कि नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कह रहे एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, उसका परिमाप बताओ। देखो, वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, उसका परिमाप बताओ, आप बहुत देख चुके हो परिमाप। अगर आप पीछे की वीडियो देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। अगर मैं परिमाप की बात करूं तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। अगर परिमाप की बात करूं तो परिमाप कितना होता है बेटा, 4x, और x हमारा कितना दे रखा है, x हमारा 5 दे रखा है, तो 4 × 5, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर। अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण क्या होगा, ये देखो ये है। अगर विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण क्या होगा, अगर विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है x√2। विकर्ण कितना होगा, x√2। तो हमारा x कितना है, x हमारा कितना है 5, तो हम यहाँ पे 5 कर देंगे, तो 5√2 ये सेंटीमीटर। ये मैंने विकर्ण अपनी तरफ से निकालना बताया। हालांकि आपका आंसर तो सी है, सी फॉर कैट, 20 सेंटीमीटर। ये विकर्ण भी देख लो। अगर मान लो हमसे विकर्ण पूछा हो तो विकर्ण में हमें कुछ नहीं पता होता है, वो कुछ नहीं निकालना होता है। जब 5 सेंटीमीटर भुजा दे रही है तो भुजा रखनी पड़ती है। यहाँ x की जगह पे 5 रख दो, √2 लगा दो, और ये सेंटीमीटर तो सिर्फ सेंटीमीटर लिख दो, बस आंसर। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखें क्या है। कह रहे एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। होमवर्क में आप सब लोग बताओ, इसका एरिया बताओ, पेरीमीटर बताओ, डायगोनल बताओ, तीनों चीजें बताओ, तब मजा आएगा। एक आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई बताओ। देखो, अब मैं एक और अलग से बताना चाह रहा हूँ। पहले मैं इसका परिमाप बता दूं। देखो, मैं इसका पहले परिमाप, अगर आप इसका परिमाप निकालो तो आयत का परिमाप होता क्या है बेटा। मैं अब से जितनी वीडियो बनाई इससे पहले 4-5 वीडियो, उन सब में वही बताता रहा हूँ कि किसी भी चीज का परिमाप निकालना हो तो उसकी जितनी भुजाएं सबको प्लस कर, मतलब ये करने के बाद आपका l+b आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ले लिया, और ये कितना 14, 14 + 3, 14 3 कितना हो जाता है 17। अब 2 इंटू ब्रेकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, मैंने मल्टीप्लाई कर दी। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 17, मैंने 17 कर दिया, और 17 की 2 से मल्टीप्लाई की, 17 2 जा 34, तो ये 34 हो गया, और ये सेंटीमीटर हो गया, मतलब 34 सेंटीमीटर। अगर आप परिमाप निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर कर दो, और मीटर हो तो मीटर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली चीज समझ में आ गई है। अब इसके बाद में अगर मैं इसको कहूं कि बेटा चारों दीवारों को क्षेत्रफल निकालो, तो एक क्वेश्चन होता है कि चारों दीवारों को क्षेत्रफल निकालो। चारों दीवारों को क्षेत्रफल, दीवारों चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों को क्षेत्रफल होता क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2l+v और इंटू n। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल में 2l है हमारे पास, ठीक है, और v है हमारे पास, ठीक है, और लेकिन h नहीं है। अगर मैं यहाँ पे h बना दूं, देखो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया, आंसर आपका 34 है। अब कुछ एक्स्ट्रा समझो कि अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, तब हम लोग क्या करेंगे। तो उसमें हमारे पास l होना चाहिए, b होना चाहिए, जो कि l भी है, b भी है, और इसके बाद में h और होना चाहिए। तो h मान लो ऊंचाई हमने यहाँ पे लिख दी कि ऊंचाई इसकी 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी 2 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करें तो इसको देखो 2, और ये अगर आप सही से देखोगे ये चीज, ये अगर आप सही से देख रहे हो तो ये परिमाप है। देखो आप परिमाप ही तो निकल क्या है 2l+b, ये पूरा परिमाप ये आए, परिमाप की ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मतलब मैं बच्चों यहाँ पर अगर 34 रख लूँ तो आप लोगों को कतई परेशानी नहीं होगी। और 34 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 4 2 से 8 और 3 2 6। अब ये क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, तो 68। अब ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 68 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल का आंसर निकल के आया। आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आंसर कौन सा 34, तो ये 34 पहले ही निकल के आ गया। एक चीज एक्स्ट्रा बतानी थी, वो मैंने आपको लोगों को बताया। ठीक है भाई, आगे हम लोग देखें क्या है। कह रहे एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। आप लोग अब अपने आप ही करोगे, अब बच्चे नहीं रहे, थोड़े बड़े हो गए, तो एरिया निकालो इसका, पेरीमीटर निकालो इसका, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना चाह रहे हो निकाल लो।
जिसकी ऊंचाई मैं आपको दे रहा हूँ, ऊंचाई आपकी 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई मैंने आपको दे दी। चारों दीवारों को आप लोग क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। आगे देखें हम लोग, एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 10 सेंटीमीटर, चारों ओर की बाड़ लगाए, बाड़ की लंबाई क्या होगी? देखो, अब वर्गाकार बगीचा है, ये वर्गाकार बगीचा, इसकी क्या है 10 सेंटीमीटर भुजा है, तो 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, मतलब इसकी जितनी भुजाएं, 4 भुजाएं हैं, चारों 10-10 सेंटीमीटर होंगी। तो ये कह रहा है बाढ़ लगाएंगे, तो बाढ़ बेटा इसके चारों तरफ तो लगाओगे, चारों तरफ लगाने का मतलब क्या होता है? परिमाप। इसका मतलब वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो इनकी चारों भुजा जोड़ दो, वर्ग का परिमाप जो होगा वो 1 2 3 4, क्योंकि 1 10 है तो वर्ग में सभी भुजाएं एक ही जैसी होती है। अगर 1 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो परिमाप कितना हो जाता है? 4 इंटू 10, 4 10 40। अब ये 40 तो क्या हुआ मीटर, परिमाप कितना हो जाएगा? 40 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर आपको क्षेत्रफल बताना है तो आप इसका क्षेत्रफल बताओ, और आप इसका इसका विकर्ण बताना है, जिसे हम इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, तो आप इसका विकर्ण भी बताओ। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है अब ये, तो ये लाइक शेयर करते रहना और इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो ये मेरी प्रैक्टिस तो है, लेकिन आप लोग की प्रैक्टिस नहीं है। जब तक आप लोग नहीं करोगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है बेटा, मिल रहे हैं अगली वीडियो में। ओके।